हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्कारम। कैसे हो आप लोग? मैं दीपक दुबे आप सबके सामने लेकर आया हूँ PYQ एनालिसिस ऑन द टॉपिक वर्क पावर एनर्जी। आज हम करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय द हमारे NTA के लिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि वर्क पावर एनर्जी से सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच होल्ड्स 6.6 परसेंटाइल ओवरऑल। तो ये वर्क पावर एनर्जी को कवर कैसे किया जाए? हमें पता है कि वर्क पावर एनर्जी में सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज वर्क, व्हाट इज पावर, व्हाट इज एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैनी मोर, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मत भूलिएगा, कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो वर्क पावर एनर्जी पे मैं लेकर आया हूं 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम वही करने जाने वाले हैं। बिफोर दैट मेरी एक सवाल है आपसे, कैसी चल रही है प्रिपरेशन आप लोगों की? आर यू गॉट स्कैर्ड? डर लग रहा है क्योंकि एग्जाम्स बहुत करीब है? कुछ और भी फील हो रहा है और एंजाइटी जैसी कुछ फील हो रही है? नो ना, एंजाइटी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, डर बिल्कुल होना नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन है, कितने घंटे दे पा रहे हो अपने प्रिपरेशन को? कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तुम्हें या तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? नहीं हो रहे हो तो the most important thing that I felt is that nothing in this life is worthwhile until you take risk. अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, क्या आप अपने आप को डेडिकेटली पढ़ पा रहे हो? डेडिकेटेडली अपने आप को टाइम दे पा रहे हो? आर यू गिविंग मोर देन 12 to 13 hours in a day? I must say 15 to 16 hours in a day. Are you able to give that much time for your preparation? Here is a hack. ठीक है, कैसे हम प्रिपेयर करें सर? 15 से 16 घंटे हम कैसे एक दिन को कवर कर पाए? सिंपल तरीका है, कभी भी जब तुम स्क्रैच से स्टार्ट करो, सपोज करो कि तुम स्क्रैच से कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? नाउ एज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्क्रैच, अपने दिमाग में बहुत बड़ा गोल सेट कर लो। टेक अ बिग पिक्चर, ओके? छोटा मोटा मत लेना। अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, थिंक अबाउट दैट कि आई एम एन ऑफिसर, मैं ऑफिसर से भी ऊपर लेवल का पहुंच गया हूँ। लाइकवाइज राइट नाउ यू आर इनटू 11th क्लास, ओके? तो ये सोच लो कि मैं अभी आईआईटी मुंबई में बैठा हूँगा, ठीक है? या फिर मैं कोई नीट की तैयारी कर रहा हूँ और नीट में मैं एम्स में हूँगा, लाइक दैट, ओके? गेटिंग माई पॉइंट? अपनी एम को इतना बड़ा बनाओ कि तुम्हारा एक एक खून में जो एक एक पार्टिकल्स होते हैं ना, वो द शेल्स विल गेट शेकन बाय, वो कांपने लगे। इतना अपने आप को मोटिवेट कर लो, शॉक दे दो अपने आप को, ठीक है? वहां से शुरुआत होगी तुम्हारी पढ़ाई की जर्नी। वो तुम्हें मोटिवेट करेगी, हाँ, दैट आई हैव टू डू इट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज से नो। ना बोलना शुरू कर दो। हाँ, तुम्हारी दोस्त की बहन की शादी हो और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें इनवाइट किया हो, मई में तो जाना है, बट क्या पता 2 महीने बाद तुम एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर तुमने आज अच्छे से पढ़ पाया। तो ये जो कन्फ्यूज़न आती है, सिंपल ना बोलो उसे। कह दो कि हाँ, मैं तू अपना खाना लेकर आना, मैं खा लूँगा इधर एंड ऑल। मेरी उसी में मेरे को खुशी होगी कि मैं अटेंड कर पाया नहीं कर पाया, दैट डजेंट मैटर। बस ये सोचो कि कैसे तुम नो कह सको। अगर तुम्हारे दोस्त गेड़ी मारने जा रहे हैं, से नो टू देम। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अभी ही प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ना बोलना कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है बच्चों? सो गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ टू योर स्टडीज। अपनी बहुत कीमती, हमारे लिए कीमती सबसे ज़्यादा क्या है? वॉट इज दैट एसेट दैट यू हैव राइट नाउ विच इज मोर प्रेशियस टू यू? दैट इज योर टाइम। स्टार्ट मैनेजिंग योर टाइम। टाइम को मैनेज करना शुरू कर दो। टाइम को डिवाइड कर दो अपने हिसाब से, उस पे लग जाओ, शुरू हो जाओ एंड नथिंग देयर। आगे पीछे कुछ नहीं होता। एक घोड़े को जब दौड़ता है रेस में तो क्या करता है वो, उसका मालिक? सामने 2 पट्टे बांधते हैं ना। पता है क्यों बांधता है वो? ताकि घोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो। सच इज द मोटिवेशन, ओके?
और यही मोटिवेशन आपको भी लाना है। अपने रूम को बहुत डेकोरेटिवली सजा लो। हम क्या करते हैं अपने मोस्टली हम देख क्या दे रहे हैं अपने आप को, 16 आवर्स इन अ डे हम पढ़ रहे हैं। फिर क्या होता है, अगर हमारा एनवायरनमेंट ही खराब होगा तो क्या हम पढ़ पाएंगे, इतना अच्छे ज़्यादा समय तक दे पाएंगे उसे? नहीं ना। तो स्टार्ट गिविंग मोर टाइम के लिए क्या होना चाहिए, आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइकवाइज अपने रूम को बहुत सजा के रखो, किताबों से भर दो उसे, नीट एंड क्लीन रहो। ये एक हाइजीन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपका स्टिमुलस को इंक्रीज करता है और पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, बी मोर क्यूरियस, बी मोर क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या है, जानने की इच्छा बहुत रखो। कोई भी मैटर हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर तुमसे नहीं हो पाए इसका मतलब ये नहीं है कि यार क्या है यार, क्यों नहीं कर पाया मैं। थिंक लाइक दैट कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बस मुझे उसे टाइम देना पड़ेगा। सो बी मोर क्यूरियस अबाउट द थिंग्स, दुनिया के बारे में जानो। द टॉपिक दैट यू आर रीडिंग उसके अंदर इतना घुस जाओ, इतना घुस जाओ। एक कहानी है, ठीक है, दो बंदे जाते हैं ट्रेन में। एक बंदा बोलता है मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, दूसरा बंदा अपना घर ही जा रहा होता है। तो जो को पैसेंजर होता है वो उससे पूछता है कि क्या आपको भी पसंद है ट्रैवल करना? तो वो कहता है किताबें पढ़ो, मैं किताबों में ही घूमता हूँ, मैं किताबें पढ़ के ही अपने सोच में घुमा रहता हूँ। इट मीन्स व्हाट, आई गो दैट डीप इनसाइड द वर्ड्स ऑफ अ बुक दैट कि मैं अपने आप को ही उस किताबों में इमेजिन करने लगता हूँ, उन शब्दों में इमेजिन करने लगता हूँ, उन सेंटेंसों में मैं ही रहता हूँ। राइट, समटाइम्स बुक्स विल टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल एंड रिमेंबर द पावर ऑफ अ नॉलेज। ओके, नॉलेज से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। हम पढ़ लेते हैं, स्मार्ट बन लेते हैं, बट इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज विथ यू, you are not a smart person, you are nothing. Okay, so be smart, be a good student and start studying in day to day time. Okay, so let's start with the PYQ analysis for today's class. So PYQ analysis में आज हम लेकर आए हैं वर्क पावर एनर्जी के ऊपर। तो वर्क पावर एनर्जी पे PYQ एनालिसिस करना शुरू करते हैं with the first question in your screen. Try to pause your screen. देखो क्या क्वेश्चन कर पा रहे हो। चेक वेदर कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट। इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग मोड इज एक्टिवेटेड इन यू और नॉट? क्या आपका दिमाग सोच पा रहा है? लेट्स गो विद स्टेप बाय स्टेप एज वी डू, एज आई प्रमोट टू डू व्हाट आई से। हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं और हम क्वेश्चन को जब ब्रेक करते हैं हम उसे धीरे धीरे समझने का भी कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है। एक बार हमने उस क्वेश्चन को समझ लिया, हम उसी क्वेश्चन को मैनिपुलेटिवली आंसर निकालने का ट्राई करते हैं। कभी भी कोई भी बड़ा सिचुएशन होता है, कोई भी बड़े से बड़े कठिनाइयां आती हैं, राइट डाउन द प्रॉब्लम। राइटिंग डाउन द प्रॉब्लम is the 90% work you have done. You have got 90% of the work done. आपको solution उसी में मिल जाएगी. Okay, so yeah, arrange the 4 graphs in a descending order of a total work done where W1, W2, W3, W4. ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये है W1, ये है W2. Okay, so यहाँ पे ये है W2, ये है W3. See, sometimes examiners will check your इंटुएशन। ठीक है, आप देख रहे हो बट हाँ जल्दबाजी में मैंने तो देखो मैंने से भी ये गलती हो रही थी, राइट। आई वाज डूइंग W1 ओवर देयर, W2 इसको दे रहा था, बट दिस इज W3 एज यू कैन सी दैट देयर इज फिगर नंबर C, ओके, एंड हियर इट इज W4, सो बी वेरी अटेंटिव, वेरी गुड। सो नाउ आर द वर्क डन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फिगर ABCD रेस्पेक्टिवली। तो ये ऑप्शन हमें दी गई है और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है कि क्या वर्क डन सही है। नाउ व्हेन आई सी सच क्वेश्चंस, मेरे दिमाग में एक ही चीज हिट करता है। whenever you see there is a graph between a force and x, फोर्स और x का जब भी ग्राफ हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो भी ये शेडेड रीजन होता है वो उसका एरिया दर्शाता है, एंड दैट एरिया इंडिकेट्स माय वर्क डन। व्हाट डज आई अंडरस्टैंड? माय एरिया विल टेल मी हाउ मच द वर्क इज डन। ठीक है बच्चों, समझ गए? Now when I see over here what are the shaded regions I can get, चलो हम नीचे वाला देखते हैं। ठीक है, नीचे वाले पहले शेड करते हैं। इसका ये नीचे वाला है, इसका ये नीचे वाला है, इसका ये नीचे वाला है, इसका ये सारा पूरा नीचे वाला है।
Okay, so what is this niche wala? What I'm saying this with niche wala? Whenever the area is below, मतलब जब नीचे होता है, the below indicates, below the area indicates negative work done, negative work done. Okay, the above the area indicates, above the area indicates positive work done. ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो अब हम देखूं, अगर मैं इसको W1 का शेडेड रीजन इसके साथ ठीक है, ये अगर मैं देखूं भी, कंपेयर भी करूं तो चलेगा, बट W3 का जो शेडेड रीजन है, जो अपर एरिया है, विच इज मोर देन, इफ आई फाइंड आउट विथ अदर फिगर, राइट, ना तो ये बी में है ना तो ये डी में है, तो सी हमारा सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है एज एन पॉजिटिव रीजन। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाऊं तो पहला W3 आएगा, तो वेयर यू सी W3, ओके, सो व्हाट विल हैपन, दिस टू विल गेट इजीली एलिमिनेटेड। ठीक है, W3 इसमें भी है और A और B दोनों में है। चलो नेक्स्ट, W3 तो आ गया, वी आर राइटिंग डाउन W3 ओवर हियर। देन कौन सा इसके नीचे आता है, विच वन यू फील विच इज लेसर टू इट? यस, आई कैन सी दैट द एरिया, इफ आई सी इन दोनों का एरिया भी मिलाऊं तो इसका एरिया तो इससे नेग्लेक्ट हो जा रहा है। आई कैन फाइंड आउट दिस वन इज द लीस्ट वन, this one is the least one, right? See how logically we are trying to solve. If I check out the areas of this and this, if अगर ये दोनों सेम भी हो गए, doesn't matter, but the least one is over here, तो W4 लास्ट में होना चाहिए, और उससे पहले W1 आना चाहिए, और उससे पहले आना चाहिए हमारा W2. So what I can write down, W2 which is greater than W1 which is again greater than W4. कौन सी ऑप्शन हमारी आ गई? ऑप्शन नंबर ए। वेरी इजी, राइट? सी हाउ लॉजिकली बाय यूजिंग अ सिंगल कंसेप्ट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? Using this we can solve a question. Now how many of you are getting the answer? Please write down in the comment below. If you love such videos please do subscribe. चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पॉज योर स्क्रीन। ओके, क्वेश्चन में क्या कहता है, हम वही ट्रिक लेके चलेंगे। वी विल बाइफरकेट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, ओके, वन बाय वन। तो पहला क्या है, अ पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स दैट वेरीज विद द डिस्टेंस traveled by the particle as shown in the figure. The kinetic energy of a particle after it traveled by 3 meters is. फिर से मुझे ग्राफ तो दिया है, और उसे ग्राफ में क्या हमें पता चल रहा है कि हमें ये पूछा गया है कि एक पार्टिकल मूव इन वन डायमेंशन, द पार्टिकल इज मूविंग एक डायमेंशन में चल रही है फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या, म्यू नॉट इज इक्वल टू 0 एट माई टाइम t इज इक्वल टू 0, चलेगा, under an influence of a force that varies with distance traveled by the particle as you can see over here. ठीक है, now पूछा ये गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट ट्रेवल 3 मीटर्स। तो ये काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मांग रही है। सो द सिंपल कंसेप्ट दैट आई गेट आफ्टर रीडिंग सच क्वेश्चन, आपके दिमाग में ये हिट होनी चाहिए। दिस इज बेसिकली फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है, व्हाट डज दिस थ्योरम सेज? इट सेज दैट द टोटल वर्क डन will be equal to the change in the kinetic energy. So kinetic energy final minus kinetic energy initial, ये तो वैल्यू मेरी 0 है, चलेगा। अब मुझे ये शेडेड रीजन को बस फिल कर देना है, दैट्स इट। तो ये मेरी टोटल क्या है, यू कैन सी इफ आई शेड ओवर हियर, व्हाट इज दिस, दिस इज माय टोटल वर्क डन बच्चों, राइट? as you can see that from a figure. So this is what my total work done. तो total work done पहले तो ये बन रहा है, तो let me write down the area. We know that the total work done is what? Area is the total work done, right? WT. अब हमें एरिया क्या निकालना है, एरिया तो शेडेड रीजन का निकालना है, चलो निकालते हैं। व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज 2 इंटू, ये तो डिस्टेंस हो गया 2, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, प्लस व्हाट यू सी दिस वन एज एन होल, this is a trapezium.
So area of a trapezium is what you know. If you know, please write down on a comment below what is the formula for a trapezium. Quickly, help me out. Yes, it is half into sum of the parallel sides. Sum of the parallel sides में क्या क्या है मेरे? ये है मेरा 2 plus the above one which is our 3 into yes, into the height, into my, yes, exactly, it is my 1, which is equal to kinetic energy KEF. Simple. ठीक है बच्चों. Now 2 into 2 which is my 4 plus 2 plus 3 is how much? 5, right? 5 divided by 2. If you solve it, how much you get? 4 2 ja 8. 8 plus 5 is how much? 8 plus 5 divided by 2. 8 plus 5 कितना होता है बच्चों? 13 होता है, राइट? एग्जैक्टली, हाँ 13 होता है. No, it's not 13. Try to solve it. 8 plus 5. Exactly, ये 13 होता है. Don't get confused, okay? So yeah, if I do it, I will get 6.5 joules as my answer. This joules is nothing but my kinetic energy final as it is asking me, okay? क्या होगी अगर वो 3 मीटर गया? तो 3 मीटर तो आया यहाँ पे, as we can shift. And let's stick down the correct option which is our option number D. ठीक है बच्चों? Let's go to next question and check whether you can solve such question, okay? This question was asked in JEE 2021 में, ठीक है? ये क्यों मैं पूछ रहा हूँ? क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस जो लाए हैं ना इस PYQ सीरीज में, वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, okay? And all of these questions are repetitive questions. Try to understand the importance. See the repetitive questions मतलब क्या? हाँ आ सकते हैं ये साल में. If okay, and always remember the patterns, okay? Remember, try to, I'm giving you a hint, हमेशा pattern ध्यान में रखना, ठीक है? So the next question, try to pause your screen and check whether you can solve this question or not, बच्चों. Okay, so the question is something like this. A force of F is given to you, okay, in newtons. So let me write down F is equal to 5y plus 20 J cap Newton, ठीक है? This much is the force on a particle. The work done by this force when the particle is moved from y to 0. तो अब ये y which is equal to 0 से लेके y is equal to 10 meters जाएगा, तो इसकी वर्क डन पूछा गया है. वर्क डन. अब सोचो ये कैसे कर सकते हैं? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इज योर ब्रेन एबल टू थिंक? Are you getting this point? How can we solve such question? Very easy, right? हमें force तो दिया गया है. Now एक चीज आपके दिमाग में हिट हो रही है क्या? सर ये तो मेरा वेरिएबल फोर्स दिख रहा है मुझे. वाओ, नाइस. Yes, the force over here is variable force, right? Variable force. इसका मतलब क्या है सर जी? अगर मेरी y की वैल्यू वेरी करेगी, if my y gets varied, then automatically my force will get vary. ओके इसका मतलब क्या? अगर मैंने y को वेरी किया तो मेरा फोर्स भी वेरी हो गया. व्हाट डज इट सेज? दैट इफ आई चेक, अगर मैं कोई एक्सिस में छोटा सा वर्क डन भी लूँ, मैं अगर dw अमाउंट ऑफ वर्क डन लूँ, dw, ओके, दिस विल बी गोइंग व्हाट, ये एक्स एक्सिस में भी जाएगा, xi कैप, ओके, एंड ऑल्सो y, राइट? सो dxi एंड dyj, राइट? यही होती है हमारी यूनिट वेक्टर्स, राइट? सो व्हाट आई कैन से द dw इज व्हाट, हमें वर्क डन की फॉर्मूला क्या है? dw इज इक्वल टू द वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, द अमाउंट ऑफ फोर्स times ds. Let's say over here the dw is over here is nothing but the ds amount. So ds क्या होगा? ds हमारा इधर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, right? Exactly. So can I write down ds as what? We know that ds as a variable force is variable. If I check, if I say variable, it means what? It is d of xi cap plus dy of j cap plus dz of k cap. ठीक है बच्चों? अब यही चीज को मैं ऊपर इंसर्ट कर दिया. और एक और चीज हमें पता है, एक और कंसेप्ट क्या है कि द इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन, w एज एन t. ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क डन होता है, राइट? अंडरस्टूड?
Simple, using the same logic we are going to solve the question. Okay, अब हमारा फोर्स इतना दिया गया है, चलेगा मुझे. So can I write down that my W dw is equal to, अब इस वैल्यू को अगर हम डालें, ठीक है, वेरिएबल फोर्स की तरह देखें अगर ट्रीट करें तो इट विल बी 5y प्लस 20, ओके, इन जे कैप डॉट माई वैल्यू फॉर दिस वुड बी हाउ मच, हमारी x की वैल्यू तो कुछ है नहीं है, जीरो ही है, राइट. सो वाई टू राइट डाउन एंड सच, सिंपल राइट डाउन dy j cap, that's it. Now do the dot products, what I get is my 5y dy plus 20 dot dy. This is my dw. ठीक है बच्चों. Now what I can do over here is integrate. Integrate कर दो both the sides. Now why I am integrating? Since over here the y value is there, so y कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से लेके 10 meters तक जा रहा है, 0 से लेके 10 meters तक जा रहा है. Now here एक और चीज याद रखना, the work done by the force when the particle moved from here to here. Now since we know the integration of the work done is nothing but W, it is which is equal to, अब इसको integrate करो, इसको integrate करो, since we know that integration of x dx is how much? X square divided by 2, right? So same way what will happen to this? Just x के जगह पे हमने y डाला है, that's it. So what will I get? The 5 comes outside, so it is y square divided by 2. ठीक है, अब यहाँ पे ये 20 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ दैट वैल्यू विल बी गिविंग मी y itself. ठीक है बच्चों, ठीक है. अब इसी के जगह पे मैं अगर मैं पुट किया द वैल्यूज, लेट मी राइट डाउन द w विल बी इक्वल टू 5 इंटू y के जगह पे मैंने 10 डाला, सिंस आई मस्ट राइट डाउन ओवर हियर इज 0 से लेकर 10, 0 से लेकर 10. ठीक है, तो ये क्या होगी मेरी 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है बच्चों, प्लस 20 इंटू 10. ठीक है, अब मैं इसको लिख दिया y 5 w इज इक्वल टू, what is this? I will get 50 plus 200. So what is this 50 into 2? कितना हो गया? Yes, exactly. I will get my W as, yes, 250 plus 200 is 450 joules is my work done. कितने बच्चों को इतना आंसर आया है? Write down on the comment below quickly. Okay, let's go. Jump to the next question very quickly. ठीक है? ये हुई question. I will tell you, when I see this question, I can say that this question is asked more than 5 times. And ये question पता है आपको? This question is taken from NCERT. See how much important is when you are understanding the topic, when you are going to study. कोई भी important से important topic is covered by NCERT. You should start your preparation by hearting the things. पूरे पानी बना दो उसे. यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी लाइन विच इज देयर इन योर एनसीईआरटी बुक. अगर मैंने वेरिएबल फोर्स पूछा तो याद रखना किस पन्ने पे वेरिएबल फोर्स लिखा है, पन्ने का नंबर क्या है, एवरीथिंग यू शुड रिमेंबर. दैट वे यू शुड रीड दैट. ओके, हर एक पेज में तुम्हारी एक एक लाइन होनी चाहिए. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, व्हाट आर द लर्निंग्स आउट ऑफ दैट पेज, एवरीथिंग टू बी नोटेड. ठीक है बच्चों. So when I see this question, let's try to solve this question. Before that, pause your screen. Let's check क्या आप इस question को कर पा रहे हो. Can you solve this question or not? Let's check it out. Okay. So here is the question which says that time dependent force F is equal to 60. ठीक है, ये time dependent force दिया गया है, मतलब time के साथ हमको खेलना है, खेलेंगे. So F is equal to 60. एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m. मास भी दी गई है हमारी, 1 kg वाली मास है. ठीक है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर मेरी u इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 है, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड विल बी हाउ मच. तो हमें अगर टाइम t इज इक्वल टू 1 हो गई तो उस दौरान व्हाट विल बी माय वर्क डन, ये पूछी गई है. अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. यू कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम, यू कैन यूज द काइनेमेटिक इक्वेशन एंड ऑल, बट ओके, अगर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लिया, ओके, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट यू कैन सॉल्व इट. इफ यू सॉल्व दैट यू विल गेट द आंसर, नो डाउट इन दैट. बट काइनेमेटिक्स
will be a little easier one because you are brushed up with all the topics you have covered right in the back, right? वही चीज को हम यूज करते हैं और लाइक ट्राई टू चेक कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट. ठीक है बच्चों, चलो हमें पता है f इज इक्वल टू 6t है. ठीक है बच्चों, इतना तो सबको दिया गया है. नाउ वी नो दैट f इज व्हाट, एक्सेलरेशन, राइट? f इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, मल्टीप्लाइड विथ मास. सो ma लिख सकते हैं इसे 60, लिख सकते हैं ना? एग्जैक्टली क्या मैं इस m को इधर भेज दूं? सिंस हमें तो क्या पूछा गया है कि अगर मैंने 1 kg ऑफ मास है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड विल बी हाउ मच. तो अगर मैंने एक्सेलरेशन a लिखा है और यहाँ पे उस वैल्यू को इस साइड मैंने भेज दिया 6t डिवाइडेड बाई m. अब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पता है, dv बाई dt. आसान है राइट? dv by dt is equal to 6t divided by m. What does it means? If I told you that take the m over that side, or we can say m dv is equal to, yes, what is it, 6t dt. कैसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे भी कर सकते हैं, राइट? नाउ ओवर हियर व्हाट आई यूज्ड टू से यू दैट हमें टोटल वर्क डन का वैल्यू क्या पता है फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम. व्हाट डज इट सेज, व्हाट डज इट सेज, टेल मी. यस, द काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. अब ये वैल्यू तो जीरो हो गई. अगर मैं इस वैल्यू में पता कर लिया कि मेरी वी एफ कितनी है, सिंस आई हैव गिवन दैट यू इज इक्वल टू जीरो, अगर मैंने वी एफ निकाल दिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, ठीक है. अब उस वी एफ मतलब क्या, इस वेलोसिटी यूजिंग दिस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, आई कैन गेट माई वर्क डन. सो स्मूथ, राइट? अब सर इसको कैसे करें, अगर मैंने वी एफ तो निकाल दिया, व्हाट इज दिस वी एफ, मीन्स व्हाट, इट इज हाफ एम वी एफ का स्क्वायर. ठीक है, अगर मैंने इसको भी निकाल दिया, कहानी तो खत्म हो गई ना सर, डन है ना? So that why I can integrate it very easily, very quickly. So how can I solve such way? Any idea you are getting? How can I get this value? Sir मैं कैसे t is equal to 1 डालूँ या t is equal to 0 डालूँ? मेरी f की वैल्यू मेरे को दी गई है. Just brainstorm, think. I want the curiosity. I want, if you are getting it, write down on the comment below quickly. तो अगर हम देखें यहाँ पे मास हमें दी गया है, which is our 1. So if I insert the value of mass m is equal to 1, so क्या हो गई, dvi. Now what I will do, next thing is integrating it. Integrating dv is equal to integration of 6t dt. ठीक है, अब मेरा टाइम t is equal to 0 है, तो उस दौरान मेरे वेलोसिटी कितनी है, 0 है. अब टाइम t which is my final time, अगर मेरा 1 दिया गया है, तो उस दौरान what is my final velocity, we are required to find out, right? That is what we were doing. So we can get our vf which is equal to how much, how much will we get, t dt है, तो 6 will come outside, t square divided by 2. okay? अब इस दौरान पे अगर मेरे को सिर्फ 0 से लेके 1 ऐड करना है, that's it. So what I get, I will get 6 into 1 square which is 1 divided by 2, that is my 3. I'm getting 3 meters per second as my final velocity. तो आ गई ना हमें 3 मीटर पर सेकेंड एज फाइनल वेलोसिटी. अब अगर ये आ गई तो क्या मैं अपना इस इक्वेशन में डाल के वर्क डन निकाल दूंगा, निकाल दूंगा मैं. सो व्हाट विल बी माय टोटल वर्क डन, टी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू हाफ इनटू, सो माय डब्ल्यू टी विच इज इक्वल टू हाफ इनटू व्हाट इज दिस वैल्यू विच इज माय वी. सो m की वैल्यू है 1, 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर जा 9 डिवाइडेड बाई 2, बच्चा पार्टी कितना आएगा, विच इज आवर 4.5 as what, joules, is my answer to this question. And how many of you are getting the answer? Write down in the comment below very quickly. Yes, right? If you're trying, I'm very much appreciating you that you are trying it, okay? And yes, मुझे बहुत खुशी लग रही है कि that you are commenting down in this comment below and everything, okay? If you're liking this video, please do subscribe.
ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तभी मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूं बड़े ध्यान से, व्हाट इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन सेस, अरे क्या हो गया ये, अभी आ गई छू मंतर, आजा। सो हियर इज द क्वेश्चन व्हिच सेज दैट अ बॉडी ऑफ मास m इज गिवन टू यू, ठीक है। Check whether you can solve this question quickly. Yes, we can solve this question. It is also a good question which was asked in 2017 and it is repeated, I think, as per me it is 3 times. Chalo, a body of mass m is given, is moving in a medium and experiencing a frictional force. ठीक है, ये जो वैल्यू है ना f की, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के वी स्क्वायर, ठीक है। इट्स इनिशियल स्पीड v नॉट, ठीक है, इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर्स पर सेकेंड, क्या 10 मीटर्स पर सेकेंड इतनी दी गई है मेरी इनिशियल स्पीड। नाउ इफ आफ्टर टाइम, अब टाइम t इज इक्वल, t नॉट इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 में मेरी इतनी स्पीड है। अब इफ आफ्टर टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स, अगर मेरी टाइम, फाइनल टाइम अगर लें, ठीक है, फाइनल टाइम टी एफ ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज 10 सेकेंड्स, तो इस 10 सेकेंड्स के दौरान में मेरी वेलोसिटी तो दी गई नहीं है, फाइनल वेलोसिटी v लेते हैं, ये तो हमें पता नहीं है, वी एफ चलो लिखते हैं। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, हमें मास भी दिया गया है विच इज 10 टू पावर नेगेटिव 2 kg, वाह क्या बात है, नेगेटिव 2 kg दी गई है। नाउ एनी ब्रेनस्टॉर्मिंग, डू द थिंकिंग, ओके, थिंकिंग पास खत्म करो। अब हमने क्वेश्चन समझ लिया है, अब हमें क्वेश्चन को करने के लिए दो ही चीज चाहिए। One thing we know that from work energy theorem, the total work done is equal to the change in the kinetic energy, right? KEF minus KEI, KEI तो मेरी जीरो है, छोड़ो, KEF की वैल्यू चलो डालते हैं, which is we know that KEF is half of what, mvf square, and ये जो फाइनल वेलोसिटी दी गई है, सो इट्स एनर्जी एट दैट टाइम इज दिस वैल्यू ऑलरेडी, ये तो दी गई है भैया। सो इट इज 1/8 ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हम इसको काटें, चलो काटते हैं, 2 जा और ये 4 जा। ओके, सो व्हाट आई गेट एज अ रिलेशन इज दैट मेरी वैल्यू, इफ आई से माई वैल्यू फॉर माई Vf is V नॉट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बच्चों, Vf की वैल्यू V नॉट डिवाइडेड बाई 2 है। इसका मतलब क्या है, V नॉट तो हमें दिया गया है 10 मीटर्स पर सेकेंड, सर जी डालो इसमें 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब मेरी Vf आ गई ना यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन मार्क को हटाते हैं धीरे से, और इस क्वेश्चन मार्क के जगह हम लिखते हैं हाउ मच वी आर गेटिंग, 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब क्या करना है, फ्रिक्शनल फोर्स है याद रखो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F इज इक्वल टू नेगेटिव के वी स्क्वायर। हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ K इज हाउ मच, द वैल्यू ऑफ K को हम कितना लिखें। सो व्हाट आई सी ओवर हियर दैट F इज इक्वल टू आवर MA, राइट, वी नो इट, MV minus negative of K V square. Now can I take this M over this side? So acceleration we know it is as dV by dt is equal to negative K divided by M of V square. Okay, now do the integration part after taking that dt on the other side, that's it, do it, let's say। तो हमें क्या मिल रही है as a value, put the values, okay, पहले आप values को डाल देते हैं। So what I get after integrating of dv is equal to integration of negative k divided by 10 to the power negative 2 as I told you dot v का स्क्वायर, ओके, v का स्क्वायर, इफ आई से v का स्क्वायर, हमें तो अभी इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि what is that after integrating with v, how much we will get, yes, that is what I was going to tell, okay, since I can see that the value of v, यहाँ पे जो v स्क्वायर है ये यहाँ पे तो भेज दो पहले भैया जी, तो ये v स्क्वायर आ गया इधर, ठीक है। अब करो dt से इंटीग्रेट, अब करो इसे dt से इंटीग्रेट। सो व्हेन यू डू द इंटीग्रेशन व्हाट वी नो एट द टाइम, कहाँ से कहाँ तक जाना है हमें, हमें 0 से लेके 10 तक जाना है, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जाना है हमें, यस,
हमें यहाँ पे v एज इनिशियल वैल्यू विच इज आवर 10 से लेके हमें जाना है 5 तक. नाउ आई एम गिविंग इट टू यू, अब इसे सॉल्व करो. सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट अ वैल्यू विच इज something. Let me write down like this, okay? You will get 1 divided by 5 minus 1 divided by 10 is equal to, अब इस साइड को करो, चलो इसको कर ही देता हूं मैं, ठीक है, which is negative of k. Now do the integration, next negative k come outside, so what will you get? Yes, you will get a value of how much? अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, which is my 10 divided by 10 to the power negative 2. ठीक है, अब इसे सॉल्व करो. ये कितना आया सर जी? 1 divided by 10 which is 1, okay, and over here you see what I get is this value. So अगर मैं इसको लिखूं which is negative of k, 10 divided by 10 to the power negative 2, you will get a value of k as 10 to the power negative of 4, okay, and that too kg per meter. ठीक है, so what is the option that we are getting? We are getting option number C as a correct answer. ठीक है, let's go and solve the next question. Okay, here is the question. Try to pause the screen and check whether you can solve the question or not. Okay, here the question says that a constant power delivering machine has stored a box, okay, was initially at rest. ठीक है, वो initially तो rest में था. Along a horizontal straight line, the distance moved by the box in time t is proportional to the distance moved by the box in time t is equal to is proportional to, जो तो t है वो कितना है भैया, ये हमें पूछा गया है. So try to solve this question. The t की जो पावर होगी वो कितना होगी? Do it. तो देखो यहाँ पे t पूछी गई है. t क्या पूछा गया है? The x के proportional कितना है t? ठीक है, this is what the question is asking. और क्या दिया गया है? पावर दिया गया है, the constant power. पावर मेरी constant है, power which is my p is constant. Let's write down this constant value as k. चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा सर जी, कोई बात नहीं. हमें एक और चीज पता है कि पावर p is equal to what? f dot v. ठीक है, हमें पावर की वैल्यू इतनी पता है. अब हम आगे क्या कर सकते हैं? नाउ what can we do? Right? So we can say that okay, हमें दी गई है x, हमें पता है t, हमें एक और चीज पता है what are the important things that are required? all the मसालास मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पे. ठीक है, तो ये है कि पहले हमें पता है एक्सेलरेशन a is equal to dv by dt. पहला चीज डन. दूसरा क्या पता है हमें? What is the next thing that we know? We know that the x over here, okay, so dx by dt is equal to v. ये दो चीज हमें पता है. ठीक है, बस हो गया, सारे इंग्रेडिएंट्स बन गए, बिरयानी बना सकते हैं. जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझे क्यों फील हो रहा है कि ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है. यस, इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड इट इज आस्क्ड मच नंबर ऑफ टाइम्स. लग लो इसको 5 बार तो पूछा ही गया है और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है. अगेन सी, द एनटीएस आर सो क्लेवर, दे आर बोल तो रहे तुम्हें, डायरेक्टली बोल रहे तुम्हें, गिविंग सच क्वेश्चन कि करो एनसीईआरटी की बुक्स को रगड़ो पूरा. ओके, सो वी नो दैट एफ डॉट वी इज व्हाट? फोर्स इज वैल्यू इज के. ओके, और क्या पता है कि फोर्स की वैल्यू हमें क्या पता है? एम ए होता है, राइट? एम ए वी इज इक्वल टू के. चलो, और क्या कर सकते हैं हम इसे? कुछ और कर सकते हैं. यस, वी कैन से ए वी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम. और क्या कर सकते हैं? यस, वी कैन से दैट आवर एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी डॉट वी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम. अब क्या हो गया? Take this dt on the other side, which we get v dv is equal to k by m. Let's write down this, since we can say that k by m को मैं k dash ले लेता हूँ. चलो, k dash या k prime कुछ भी लो. ठीक है, अब क्या हो गया? ये k dash, ठीक है, और ये dt. अब मैं इंटीग्रेट करूंगा. अब मेरे हाथ में हथियार है which is integrating.
अब मैं इंटीग्रेट किया तो ठीक है, सो व्हेन आई इंटीग्रेट इट व्हाट विल आई गेट, what will I get if I integrate these values? Okay, जब कभी भी मैं इस तरीके का इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, what is the thing that I'm getting? Yes, okay, very good. Now that is what you do after integrating. This is your work. Integrate करो इसे, ठीक है? So when I integrate this value, I can get the value of v square, which is how much? It would be proportional to my value of what? If I see that v square, okay, तो अगर मैं इसको किया तो ये मेरी लगभग t की वैल्यू दे रही है इंटीग्रेट करने पर। इसका मतलब क्या है? व्हेन आई डू टेक द वैल्यू ऑफ दैट साइड, मतलब इससे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर जी, मैं लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या पता है, यही v का वैल्यू क्या होता है? dx बाई डी टी सर जी, यस। सो नेक्स्ट इज व्हाट? dx बाई डी टी। इंटीग्रेशन को अगर करना पड़े, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t टू द पावर हाफ। अब dt को अगर इस साइड मैंने भेज दिया, अगेन dx करना पड़ेगा, ओके, यस इट इज इंटीग्रेशन तो करना ही है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैंने किया and again t to the power half of dt किया, so what I get as my value? Yes, I will get my value of x, which is directly proportional to t to the power 3 by 2. See, we get our answer as option number A. So the distance is proportional कितना है? t to the power 3 by 2. Okay बच्चों, understood? Let's go to the next question. Next question is okay, pause the screen, try to solve this question by your own. Let's check, can you solve this question? हो पा रही है क्या तुमसे? चलो, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। अ स्टोन ऑफ मास m tied to a string is being okay whirled in a vertical circle with a uniform speed. ठीक है यार, सिंपल बोलो ना, एक स्टोन को मैंने लिया, एक हाथ में रखा और इसे घुमाना शुरू कर दिया। इस तरीके से मैंने इसे घुमा दिया, ठीक है। अब मैं जब घुमा रहा हूं इसे, ठीक है, सो व्हाट इज इट? इट इज सेड दैट ये वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे ये देखा बॉल, तो ये इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, यू के स्पीड में। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये यू के स्पीड में, अगर यहाँ देखूँ मैं यू के स्पीड में जा रही है, और यहाँ पे देखूँ तो ये यू के स्पीड में जा रही है, चलेगा। नाउ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज हाउ मच? ओके, अगर एक स्टोन ऑफ मास m, ये मास m है, चलेगा मुझे, इज टाइड ऑन अ स्ट्रिंग विद बीइंग व्हर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। अगर मैं देखा यहाँ से यहाँ, ठीक है, और एक छोटा सा मैं लेता हूँ यहाँ पे एक एंगल, चलो ठीक है, अगर मैंने बॉल यहाँ से यहाँ लिया तो एक एंगल क्रिएट होता है, वो है थीटा। अब इस थीटा को, ठीक है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये जा रही है विच इज आवर mg, अगर सिंस ग्रेविटी इज प्लेइंग इट्स फैक्टर। अब क्या हो रहा है? कुछ और हो रहा है? नहीं सर, ये जो है ये mg ऑफ cos theta बनेगा, since the weight is going downward in direction, right? And this is our theta again. And what will be this component? This will be my mg of sin theta, ठीक है, मैं यहाँ पे प्यार से लिख दे रहा हूँ, which is mg of sin theta, ठीक है, ये हो गई। अब अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं तो टेंशन कहाँ पे जा रही है? टेंशन इज ऑन दिस स्ट्रिंग t, ठीक है। सो व्हाट विल बी दिस? From free body diagram, what I can say that the tension minus the mg cos theta is equal to mv square by r. Wow! अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, t is equal to mg of cos theta plus mv square divided by r. अब जब ये कांस्टेंट से मूव कर रही है तो ये वैल्यू तो मेरी ऐसे भी नल एंड वॉइड है। अब मास भी तो कांस्टेंट है, तो ये भी मेरी नल एंड वॉइड है। मतलब मेरी टेंशन जो अफेक्ट हो रही है वो किससे अफेक्ट हो रही है? इट इज अफेक्टिंग बिकॉज ऑफ दिस cos थीटा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां रखा तो मेरी टेंशन जो होगी थीटा, ओके, दिस विल बी टी मैक्सिमम, ओके। अब मैं यहां रखा तो cos ऑफ 90 इज हाउ मच? 1, कम है।
अगर मैं यहाँ रखा तो ये नेगेटिव में जाएगा। लाइकवाइज कौन सी ऑप्शन सही जा रही है? द सेम थ्रू आउट द मोशन। टेंशन तो सेम नहीं है। अभी हमें पता चला यहाँ पे इतनी वैल्यू है cos थीटा की और यहाँ पे कुछ और वैल्यू है। ओके, यहाँ पे कुछ और वैल्यू जा रही है, मतलब क्या घटते हुए जा रही है, इट इज गेटिंग डिक्रीज्ड। सो व्हाट आई कैन से, द मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर पाथ, मिनिमम एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर पाथ, नो। Minimum when the rope is at the horizontal position, B is the correct minimum at the highest position of a circular path. ठीक है बच्चों, how many of you are getting this option as correct? कितने बच्चों को ये ऑप्शन करेक्ट आया है? राइट डाउन ऑन द कमेंट बिलो, आई वांट टू सी द नेम्स ऑफ यू गाइज। ओके, एंड विद दैट we have successfully completed all the important questions from my side. Okay बच्चों, ठीक है? So with that let's conclude our class. तो ये कुछ इस तरीके का है कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हें कोई लक्ष्य पता है, यू नो द वैल्यू, यू नो द फ्रूट दैट यू आर गोइंग टू टेस्ट, तो मजा किरकिरा सा हो जाता है। जब तुम्हें पता नहीं है कि उस फ्रूट की कैसी स्वाद होगी, तभी तो तुम जाके उसे खरीदोगे, राइट? दैट इज व्हाट द मोटिव इज। तुम्हें अगर पता है कि अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो सब हो जाएगा, इट इज टोटली रॉन्ग। नेवर बी prepared for everything that is going to be given to you by the life. जिंदगी तुम्हें इस तरीके से पटकेगी, छटकेगी, everything, okay? So be prepared for that. It doesn't mean that I'm demotivating you. I am giving you the motivation that anything is going to happen in your life. Be predictable, okay? Unpredictable things होते हैं इस दुनिया में, ठीक है? तो उस अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स को प्रेडिक्ट करो, आराम से, कामली, कंपोजली सॉल्यूशन निकालो उसे, ठीक है? एंड यस, यू विल गेट एक्सेल इन योर लाइफ। दिस इज योर गुरु मंत्र फॉर टुडेज क्लास, ठीक है बच्चों? विद दैट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर मदर। सी या।